हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ Ag2SO4 and platinum electrode. A current is passed until 1.6 gram of O2 has been liberated at anode. The amount of silver deposited at cathode would be. Dear student, हमें पता है कि equivalent of O2 will be equal to equivalent of Ag, क्योंकि जितना एनोड के ऊपर डिपोजिशन होगा या लिबरेशन होगा उतना ही कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होगा बेटा, राइट। तो यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ O2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 निकालने का, तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना है बेटा? 1.6। फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मास गिवन है 1.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो इट विल बी 0.2। यानी कि O2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने लिबरेट हुए हैं एनोड पर? 0.2। उतने ही इक्विवेलेंट सिल्वर के डिपॉजिट होंगे एट कैथोड, यानी कि एन इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 0.2। तो अगर मास की बात करेंगे, मास क्या होगा बेटा? मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है n इंटू एन फैक्टर, ठीक है, n इंटू एन फैक्टर। तो यहां पर Ag का जो n फैक्टर होता है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो n फैक्टर हो जाएगा 1, यानी कि यहां पर n इज इक्वल टू n इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा? मास बाय मोलर मास, ठीक है, मास बाय मोलर मास। तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा बेटा, n इंटू मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास क्या होता है सिल्वर का? 108। तो नंबर ऑफ मोल 0.2 इंटू 108 दैट इज इक्वल टू 21.6 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।